अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। मैं हूं सैयद फैसल करीम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सुबह सवेरे हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट से टकराई, जिसके बाद खुदकुश हमले किए गए। धमाकों से इमारत की छत गिर गई। धमाकों और छत गिरने से 5 बहादुर सपूत शहीद हुए। शोहदा में हवालदार साबिर, नायब खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की सरबराही में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। 6 दहशतगर्द हलाक, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने IMF को बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की यकीन दहानी। हुकूमत ने BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने का कह दिया। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में शाम 6 बजे तक तौसी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आज शीमा सागदार, फैसल जावेद, आदम स्वाति, तला महमूद, आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून, रऊफ सिद्दीकी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और जंग ग्रुप के MD सरमद अली कराची में कागजात जमा कराएंगे। हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने लाहौर में कागजात जमा कराए। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट और सलम जावेद खातून की नशिस्त पर PTI की उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल जारी होगी। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल वादा कहते हैं PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान को माफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूद हुकूमत 2-2.5 साल चलती नजर आ रही है। फैसल वाडा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के आदिल अस्करी और अली खुर्शीदी फैसल वाडा के तजवीज़ और तायीद को नंदा है। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। धोखाधड़ी केस पर फवाद चौधरी के जुडिशियल रिमांड में 30 मार्च तक तौसी। ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी को सिंध से सेनेट की 12 नशस्तें मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं PTI के पास सियासतदानों की कमी है, इसलिए वुकला पर इन्हिसार कर रहे हैं। IMF को खत लिखने का जवाब PTI से लिया जाना चाहिए। एक शख्स के मफाद को आगे रखा जाता है और बाकी अवाम को पीछे। विफाक से कहा है नया NFC अवार्ड लाया जाए। 21 अप्रैल को एक जलसा-ए-आम कर रहे हैं कप्तान को रिहा कराने के लिए, अपने चोरी का मैंडेट वापस लाने के लिए। मेरी दावत कबूल की है। कराची की अवाम ने, सिंध की अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और मैंडेट चोरी हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये हम अपना मैंडेट वापस लेके दम लेंगे इंशाल्लाह। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कराची जलसे में शिरकत की दावत। ताबानी PTI की रिहाई और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए 21 अप्रैल को कराची में जलसा करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कराची और सिंध के अवाम ने बानी PTI का साथ दिया, चोरी किया गया मैंडेट वापस लेकर दम लेंगे। जो
अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। 2 दफा पहले उनके ऊपर कातलाना हमला कर चुके हैं, कैसे हमें यकीन कर ले कि ये दोबारा नहीं करेंगे। ATC लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी PTI पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं, कैसे यकीन कर लें कि हमले दोबारा नहीं होंगे? सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त, अडयाला जेल के बाहर खारदार तारे लगाई जा रही हैं, इजाफी नफरी भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कारकुनों से खिताब में आसफा भुट्टो का कहना था, अवाम ने पहले आसिफ जरदारी को इस हल्के से कामयाब कराया था, मुझे भी अवाम ही कामयाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन, वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम ने खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा पाकिस्तान की आवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़म है। खित्ते में फरोग अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान के इश्तिहाद से और लीबिया वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वालों की जगह जेल है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सहाफ़ी असद तूर की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर को जारी FIA नोटिस खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए। FIR के मुताबिक मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जा सकता है। खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, इसलिए दरखास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा रहे हैं। लाहौर के लिटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। DC लाहौर का कहना है बच्चे स्कूल से वापस आए थे। मां बच्चों को कमरे में छोड़कर खाना लेने गई थी। TR गार्डर से बनी छत गिरने से एक बच्चा और 2 बच्चियां जान से गए। सब्जी, फल, गोश्त सब महंगा। अवाम गिरा फरोशों के रहमो करम पर। कराची, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अशिया ज़रूरिया की कीमतें सुनकर शहरी फट पड़े। कहते हैं हुक्मरानों को अवाम की मुश्किलात का कोई अंदाज़ा नहीं। महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। इतनी महंगाई में गरीब क्या खाए, कैसे गुजारा करे? किलो के बजाय अब पाव सब्जी लेना मुश्किल हो गया। इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आती। विफाक का पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला।
सूबों की मुशावरत से मुहिम 25 से 28 मार्च तक चलाई जाएगी। जराये का कहना है 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केसेस बलोचिस्तान से रिपोर्ट हुए। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत के केस में साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अदालत ने केएमसी डायरेक्टर अजहर और तस्लीम अली के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। एसएचओ नाज़िमाबाद को मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है बिल जमा कराने के बावजूद 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। रमजान में दिन हो या रात किसी भी वक्त बिजली चली जाती है। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर फैमिली कोर्ट ने जूना नासिर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुलजिम ने पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अपील करने तक मोहम्मद औरंगजेब खान को जेल भिजवाने से रोक दिया। इसराइली फोर्सेस की गजा में नसीरात कैंप के करीब बमबारी। 36 फलस्तीनी शहीद, शहदा में बच्चे भी शामिल। गजा में जंगबंदी के लिए हमास ने सालिस को तजावीज पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली खवातीन, बच्चों और उम्र रसीदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मुसाद शरीफ मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना हो गए। जर्मनी में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को ईरानी टैक्सी ड्राइवर ने कत्ल कर दिया। मकतूल की बीवी और बेटी जख्मी। पुलिस तहकीकात जारी। फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तानी कौंसल जनरल की शिरकत। मकतूल का ताल्लुक कराची से था। PSL 9 का एलिमिनेटर 2 आज इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मे की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद ने क्वेटा को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा ग्लैडिएटर्स का डाउनफॉल आया। पेशावर का इस्लामाबाद से मैच मुश्किल होगा। कामरान अकमल बोले ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद 200 से ज्यादा रन करेगा। आखिरी 10 ओवर्स में ज्यादा पार हिटिंग हुई मगर शॉट कारआमद नहीं थे। क्रिकेटर जवेरिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर आकिब जावेद श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। आकिब जावेद को रवा साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक जिम्मेदारी सौंपी गई है।